हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज की प्रस्तुति है मेरी संस्कार, जो हमारे धर्म के सनातन धर्म की का संस्कार है। तो संस्कार शब्द संस्कृत के सम संस्कृत के धातु से बना है, जिसका अर्थ है सम प्लस क्री, मतलब जिसका अर्थ होता है शुद्ध करना, उत्तम बनाना और परिष्कृत करना। तो संसार मनुष्य को जीवन के शुरू से, मतलब जन्म से मृत्यु तक संस्कार से बना है। और यह क्या हमारा है कि अनुशासित और आदर्श क्या है, ये हमें जो संस्कार है हमारा, हमें धर्म में अनुशासित और आदर्श बनाने का माध्यम है। सनातन धर्म में संस्कार के प्रति के, के पवित्र विधियां हैं, जो मनुष्य के शरीर, मन और बुद्धि और आत्मा को शुद्ध एवं उन्नत बनाती है। तो ऋषियों का कथन है, एक श्लोक है, जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विज उच्चसे, अर्थात मनुष्य जन्म से क्या होता है, सामान्य होता है, लेकिन बाद में वो क्या होता है, संस्कारों से जो हमारे संस्कार है उनके अपनाने से वह श्रेष्ठ बनता है। तो लोग समझते हैं संस्कार एक कर्म कांड है। यह कर्म कांड नहीं, अपितु चरित्र निर्माण, आत्मोन्नति, सामाजिक सामाजिक मर्यादा तथा ईश्वर से संबंध स्थापित करने का, ईश्वर से जोड़ने का की एक प्रक्रिया है। तो जो हमारे सनातन धर्म में संस्कार है वो 16 प्रकार के होते हैं। इनको कहते हैं 16 संस्कार। तो पहला क्या होता है, गर्भधारण संस्कार। जैसे गर्भ में, जैसे ही यह प्रथम संस्कार है, जैसे ही ये पति पत्नी द्वारा संतान उत्पत्ति के से पहले क्या होता है, उत्तम सद्गुणी संतान प्राप्त करने के लिए गर्भ संस्कार किया जाता है। उसके बाद दूसरा है क्या, पुष्प संस्कार। गर्भ संस्कार के तीसरे, गर्भ धारण करने के बाद करीब करीब तीसरे महीने में यह होता है, जैसे हम लोग साधारण सी भाषा में गोद भराई भी करते हैं। ये क्या होता है कि, तो इसमें क्या होता है कि हम भगवान से कामना करते हैं कि जो गर्भस्थ शिशु है वो स्वस्थ हो और और माता के मानसिक संतुलन की भी रक्षा हो। इसके बाद जो तीसरा संस्कार है, सीमांतोनय संस्कार। तो ये क्या है, माता के गर्भ में, माता के कल्याण के लिए, गर्भवती माता के कल्याण हेतु उनको नकारात्मक भावों से अलग रखने के लिए ये संस्कार करता है, जिसे हम गोद भराई संस्कार कहते हैं। जातम संस्कार, शिशु के जन्मोपरांत नवजात शिशु का स्वागत होता है। जीवन में सुविधा का प्रवेश, ईश्वर स्मरण के साथ जीवन को आदर्श बनाना, और शिशु के कान में शुभ मंत्रों का शुभ मंत्र बोला जाता है। फिर उसके बाद आता है नामकरण संस्कार। ये इसमें क्या होता है, शुभ और अर्थपूर्ण नाम और बढ़िया नाम होना चाहिए, इस तरह से हम लोग कहते हैं। और इसमें सबके लिए, जैसे हमारे कृष्ण बलराम हुए, उनका भी नामकरण संस्कार हुआ। ये हमारी वैदिक पद्धति है। फिर होता है निष्कुवन संस्कार। जब बालक पहली बार घर से बाहर निकलता है तो उसकी सुरक्षा के लिए और सूर्य एवं प्रकृति से उसका सामना होता है और बाहरी संसार से उसका परिचय होता है। तो और इस तरह से उसे जो है ग्रहों की, अन्य ग्रहों की, दिव्य शक्तियों की, सूर्य आदि की क्या होता है, आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके बाद जो 7वां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। पहली बार जब
शिशु करीब 6 महीना का हो जाता है तो उसे खीर का क्या होता है, खीर का वो अन्नप्रसान माने खीर से उसका अन्नप्रसान अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। यह क्या होता है, शारीरिक विकास के लिए स्वस्थ चेतना की शुरुआत और अन्न के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए यह होता है अन्नप्राशन संस्कार। इसके बाद जो और एक प्रमुख संस्कार है वो चूड़ाकरण मुंडन संस्कार। जो जन्म से जो बच्चा आता है उसके क्या होता है, मुंडन किया जाता है, तो उसके बाल को काट दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि मुंडन करना मतलब पूर्व जन्म के दोषों का प्रतियाग कर देना, मुंडन का ये अर्थ होता है। फिर होता है कर्ण वेद संस्कार। जो 9वां संस्कार है कर्णवाद, शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए और आलोकरण करने के लिए कर्णवेद संस्कार होता है। फिर 10वां जो होता है उन्नयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार। तो यह क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि बच्चे की शिक्षा और ब्रह्मचर्य जीवन का आरंभ और गुरु से ज्ञान प्राप्ति, गायत्री मंत्र की दीक्षा। उपनयन का अर्थ है गुरु से सानिध्य, गुरु के संपर्क क्या है, गुरु के द्वारा हमारा यह उपनयन संस्कार होता है। वेदारंभ संस्कार। अब इसके बाद क्या होता है, जब हम 5-6 साल के हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि अध्ययन करने के लिए वेदों शास्त्रों का हमें अध्ययन करना चाहिए। इसका मतलब है ज्ञान प्राप्ति और धर्म संस्कृति का अध्ययन, विवेक और सदाचार का विकास। उसके बाद ये जो 12वां ये है संस्कार है वो है समावर्तन संस्कार। विद्या पूर्ण होने पर, जब विद्या पूर्ण हो जाता है तो गुरुकुल जीवन की समाप्ति हो जाती है। हम वैदिक काल में गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरु से दीक्षा लेते थे और इसके बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश की तैयारी, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना, इसे दीक्षांत समारोह जैसा भी कहा जाता है। ये 12वां संस्कार हुआ। अब जो 13वां संस्कार है विवाह संस्कार। जब हम विवाह के योग्य हो जाते हैं, जब क्या होता है कि ब्रह्म जीवन 25 वर्ष के बाद हमारा सनातन धर्म में विवाह संस्कार का भी बहुत महत्व है। ये क्या है, ये क्या जो ये संस्कार है वो सिर्फ धार्मिक अनुबंधन नहीं है बल्कि गृहस्थ जीवन का क्या है, धर्मस्थ गृहस्थ जीवन पालन करने का संस्कार है। वंश परंपरा, समाज और परिवार की स्थिरता का प्रसार है। विवाह में पति पत्नी को समधर्मचारिणी माना गया है। इसके बाद 14वां जो है वो वानप्रस्थ संस्कार। जब मनुष्य सांसारिक जिम्मेदारियां से मुक्त हो जाता है छोड़कर, तो क्या होता है आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर होता है और उसमें वैराग्य की भावना होती है। आदमी आध्यात्मिक चिंतन और ईश्वर से सानिध्य, ईश्वर के प्रति भक्ति के प्रति जागरण होता है। तो ये होता है वानप्रस्थ संस्कार। तो 5वां जो संस्कार है वो संन्यास संस्कार। पूर्ण रूप से सांसारिक जीवन का त्याग कर ईश्वर को साधना में जीवन अर्पित करना, मोक्ष की साधना और अहंकार और मोह का त्याग पूर्ण रूप से करना और आत्मज्ञान को प्राप्त करना। उसके बाद जो अंतिम संस्कार होता है वो अंत्येष्टि संस्कार है, जो शरीर के त्याग के बाद क्रिया किया जाने वाला जो अंतिम संस्कार है। शरीर का इसमें क्या होता है, शरीर का पंचतत्व विलीन होना, आत्मा की शांति एवं प्रार्थना, जीवन की अनंतता का समापन। और इन संस्कारों तो हमारे जो संस्कार है, जो 16 संस्कार है, सबके अलग अलग महत्व है और ये मुख्य रूप से हमारा ये क्या करते हैं, हमारे आध्यात्मिक उन्नति, ईश्वर से जोड़ने का और चरित्र निर्माण, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक संरक्षण, मानसिक शुद्धि और मनुष्य के
विचारों को सात्विक एवं व्यवहारिक बनाते हैं। सनातन धर्म सनातन धर्म के संस्कार मानव जीवन की दिव्यता की ओर ले जाने वाला चरण है। और और क्या है, ये संस्कारों से हमारा मुख्य जीवन ही धर्म है और सफल जीवन होता है। तो इस तरह से इन संस्कारों का वर्णन किया। और हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो इसमें क्या है, इस तरह से क्या होता है, ये जो हमारे संस्कार है, जीवन जीने की कला, आत्मिक शुद्धि और सामाजिक आदर्श एवं जीवन की जीवन में शांति प्राप्ति का मार्ग होता है। इसलिए यह संस्कार हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक काल से, वैदिक काल से यह परंपरा चली आ रही है। और इस तरह से हमें हमारे धर्म में, सनातन धर्म में इन संस्कारों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हरे कृष्णा।